केस मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यस, पे हम केस वीकली मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना? यस सर। तो आप लोगों ने तो कुछ भेजा ही नहीं मेरे को। भेजा ना सर? आपने भेजा सर, बाकी विकास ने और ऋषि ने भेजा। मैंने वो भेजा, उसमें अलग अलग मतलब टाइम फ्रेम पे मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। यस। और लास्ट में वो 15 मिनट की वो एक्चुअल में अपने कैंडल का फॉर्मेशन हो नहीं रहा था पूरा। यस। तो फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए एंट्री लेने का वो नहीं भेजा मैंने आपको। हाँ। फिर मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि ये वेट करेंगे अपन यहाँ पे रीटेस्ट होने का। यस यस। तो एक मिनट, जस्ट सेकंड। ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं ना। डेली स्टॉक एनालिसिस, ये लिस्ट मैंने भेजी थी आपको, आपने वॉच लिस्ट बना दी इसकी? यस सर, ये पूरी एडिटिव बना दी है ना? तो आज फिर हम उसी कैलकुलेशन को वापस दोबारा से डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि ये जो है एक बार में समझ में नहीं आएगा। थोड़ा इसमें क्या है, अब होता क्या है कि जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जैसे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है तो डेली पे थोड़ा वेरिएशन आता है, ठीक है? हाँ, एक मिनट सर। हाँ, डेली पे उसमें सर वेरिएशन तो आता है। एक और चीज मैंने इसमें देखी, एक मिनट, जैसे मैंने आज वो भेजा तो उसमें क्या कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश था और फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश था। फिर मैंने वो हार्स पे देखा तो उसमें भी बुलिश था। तो फिर ऐसे में अगर कोई सिचुएशन बन रही है शॉर्ट सेल की तो भी अपने को नहीं लेनी चाहिए ना? हेलो, का स्टक हो गया मेरे को लग रहा है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो सर। जी सर आवाज आ रही है। हाँ, वॉइस थोड़ा वो हो गया। अभी बताओ सर, अभी नहीं, वो कट करके वापस आ रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, उनको लगा उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इसके लिए लेफ्ट हो गए वापस आ रहे। एक मिनट, तो सर तो आ तो गए वापिस? हाँ मैं तो यही हूँ अभी है। आप यही तुम बोल ही नहीं, मुझे लगा कट करके वापस आ रहे हो। अच्छा अच्छा, नहीं मैं यही हूँ। चलो कोई नहीं। तो हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे? हेलो, हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ मैं कह रहा था कि जैसे आज मैंने जो भेजे ना तो वीकली फ्रेम पे भी मतलब मार्केट बुलिश था, डेली फ्रेम पे भी बुलिश था, 4 आवर्स में भी बुलिश ही था। हाँ हाँ। और फिर मतलब 4 आवर्स से वन डे पे आया उसमें बुलिश, 4 आवर्स में बुलिश ही था। हाँ। अगर ऐसे में मतलब अगर कोई पोजीशन बन भी रही हो शॉर्ट सेल की तो अपने को नहीं लेनी चाहिए ना? नहीं नहीं लेनी चाहिए। वन डे पे अगर वो बुलिश है, वीकली पे बुलिश है, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं डालनी चाहिए। हाँ मतलब अगर बन भी रही हो सिचुएशन तो इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, वो देखो कैश मार्केट में नहीं डालनी चाहिए। अगर बाकी जैसे हम अगर इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। जैसे 15 मिनट पे कोई शॉर्ट सेल बन रही तो हम वहाँ पे छोटे छोटे मूव को अचीव करने की कोशिश क्या करेंगे। बाकी अगर हम जैसे केस मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी जो ट्रेड है 10-15 दिन के लिए होल्ड होने वाली है ना, और हम शेपली प्ले कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है कि वहाँ पे शॉर्ट सेल की नहीं डालनी जब तक मार्केट बुलिश है तब तक, है ना? यस सर। हाँ, एक मिनट। तो बुलिश है तो वो सिचुएशन में बाइंग की एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं ना? हाँ, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं हम। हाँ ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी बन रही थी इसलिए मैंने पूछा कि नहीं लेनी चाहिए क्या लेनी चाहिए। नहीं सर, शॉर्ट सेल की पोजीशन सर, हम देखो हम अभी जो केस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? अब हम केस मार्केट के अंदर अभी हम और अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, जैसे हम डे के अंदर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? ओनली डे के अंदर यस सर। इंट्राडे ट्रेड करेंगे। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 हॉर्स, हम 4 घंटे और 15 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट, यस सर। इन तीनों टाइम फ्रेम पे वर्क करेंगे बस।
ठीक है। तो क्या होगा कि हमें अगर 15 मिनट पे अगर लग रहा है, जैसे भाई 15 मिनट पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, दूसरा ये हो गया, तो हम इस सेकंड वाले सपोर्ट पे जैसे हैमर बन रही है तो यहाँ पे हम फिर से बाइंग एंट्री कर सकते हैं। ये ओनली डे के लिए, हमें आज ही 3:30 से पहले इस पोजीशन को क्लोज करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला स्विंग मार्केट ने ओपन होते ही पहला स्विंग बनाया, हमने पहला स्विंग के ऊपर मार्क कर दिया, इसने क्या ब्रेकआउट दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, ठीक है। अब ब्रेकआउट दिया तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लेने के लिए मना किया है, उसको वापस क्या करना है, रिटेस्ट होने के लिए आने देना है। देखो यहाँ पे रिटेस्ट होने के लिए आई मार्केट, यहाँ सेम इसी पॉइंट से रिटेस्ट होकर मार्केट वापस ऊपर गई है ना, तो हम इस पॉइंट पे अपनी बाइंग एंट्री बिठा सकते हैं एज ए इंट्राडे के अंदर। अब हमें क्या करना है, उसके हमें बैठना है सारस की तरह, हमें एक टांग ऊपर करके बैठना है कि यार हाँ यार कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और आपको बारी बारी से स्टॉक देखते रहना है। ऐसा जब तक हमारे लेवल्स के आसपास अगर नहीं आएगी मार्केट तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, बस सीधी सी बात है, चाहे हमारे को ट्रेड मिले चाहे नहीं मिले। ठीक है। तो आज कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आज, और ठीक है। पहले मैं आपको वीकली पे क्लियर करता हूँ, है ना, कि वीकली के ऊपर हम अगर 5 या 10 दिन के लिए हमारी ट्रेड को हम कैसे होल्ड करना है हमें, ठीक है। तो हम वीकली के भी आज वापस कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास IRCTC का चार्ट है ना, यस, तो हम इसके अंदर देखते हैं। जैसे ये देखो मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से रिवर्स हुई। यस सर। तो आपको क्या करना है, एक मिनट जस्ट सेकंड, मैं आपको इसको एरो के माध्यम से दिखाता हूँ, है ना, ताकि एकदम क्लियर पॉइंट आ जाए। ये इसका लो है इसका लो, आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, यस सर, है ना, एग्जैक्ट ये पहला स्विंग ये हो गया, अब दूसरा स्विंग ये हो गया। अब ये देखो वीकली टाइम फ्रेम है। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम मतलब जुलाई में आया था यहाँ पे, मार्केट जुलाई में आया था, और अभी वापस लगभग ये आया है, कब आया ये जो है नवंबर, ये कौन सा है, एक मिनट जस्ट सेकंड मैं देखता हूँ। ये है, यहाँ पे मार्केट हमें वापस मिली है 27 मार्च 2023 को मिली है ना, जुलाई से लेके 23 तक, मतलब 5 लगभग 7-8 महीने बाद में वापस इस पॉइंट पर आई है ना। यस सर। तो अब इसलिए हमें हर रोज चार्ट देखने का उद्देश्य क्या होता है, कि यही होता है कि हमें कौन से चार्ट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये चीज़ हमें हमेशा देखनी है, ठीक है। तो अब देखो पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गई, आपने ये वाला एक स्विंग क्रिएट कर दिया। अब देखो मार्केट यहाँ से ठीक इसी लेवल से वापस ऊपर जा रही है। मार्केट क्या करती है, हिस्ट्री रिपीट करती है, यानी कि पहले ऊपर गई तो यहाँ से भी ऊपर गई। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि कोई भी सपोर्ट 1 टाइम, फिर आएगी 2 टाइम और 3 टाइम भी जाने की पॉसिबिलिटी, लेकिन 4 टाइम क्या होगा, ये ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस एक बार टच हो रही है, दोबारा टच हो रही है, दोबारा आ जाएगी नीचे, तिबारा टच हो रही है, तिबारा भी आ जाएगी, लेकिन चौथी बार जब वो जा रही है ऊपर तो वो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि वो उसको ब्रेक कर जाएगी। और ये जो टाइम, मतलब ये हम कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे के अंदर ऐसा नहीं होता। इंट्राडे के अंदर तो पहली बार जैसे बनाया, दूसरी बार में ब्रेक कर जाती है। समझ में आ गया आपको बात? हाँ, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से वापस ऊपर गई। तो देखो अभी यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, आप लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिली आप लोगों को, इस पॉइंट पे क्या कंफर्मेशन मिली आपको? मार्केट सर इसमें ब्रेकआउट होके फिर रिटेस्ट लेने के लिए आया है। कहाँ ब्रेकआउट होके रिटेस्ट? हाँ सर 617, जो ये 617 है, ये यहाँ पे हो रहा है सर। देखो 617 पे नहीं सर, नीचे ये जो रेड कैंडल बन रही है ना डोजी टाइप में, जिसमें है ना हैमर बन गया है। हैमर नहीं है। एक मिनट, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बुल्ली शरामी ये हमारा एक लाइन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से पहले ऐसे ऊपर उठी, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे आई, और यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल खड़ी की है। इसने क्या खड़ी की है? शरामी बोल सकते हैं, बुली सरामी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये थोड़ी बुली सरामी के लिए बीचों बीच होनी चाहिए, समझो? ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। बुली सरामी इस तरीके की होती है, बीचों बीच। मैंने आपको समझाया, इनसाइड कैंडल होती है लगभग इसके दो ऐसे होती है इनसाइड कैंडल, है ना। तो हम इसको इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं कि ये एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इनसाइड कैंडल बनी है। तो देखो अगर वीकली कैंडल के ऊपर इनसाइड बनी तो वो हम इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू, है ना।
यस सर। अब यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि देखो पहली बार देखो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीख गया, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा, जब इसके लो को ब्रेक करेगा, जो ये इनसाइड बनी है इसके लो को ब्रेक करेगा, तब ये क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया है ना, और इसके अपसाइड के लिए ब्रेक किया है इसने यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि यार ये पहली बार यहाँ से 5 स्विंग था, ये दूसरी बार स्विंग था, तो यहाँ से भी मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ से मार्केट क्या होगी, वापस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे हम ये वाली जो ट्रेड है ट्रेंड कंटिन्यू वाली, तो हम तब लेते जब ये कंटिन्यू इसके नीचे करती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर एक्टिवेट हो रहे हैं वापस। और बायर कब एक्टिवेट होते हैं, जब देखो बायर कब एक्टिवेट होते हैं, जब महंगी प्राइस उसको सस्ते में मिलने लग जाती है। देखो यहाँ पे 800 पे थे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होता है। सेलर क्या करते हैं, महंगी से महंगी चीज़ बेचना पसंद करते हैं। बायर जो होते हैं सस्ती से सस्ती चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, राइट है ना। तो ये 560 उनको सस्ती मिल रही है, लगभग 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट उसको नीचे मिल रही है। तो यहाँ लोगों ने क्या, पहला स्विंग यहाँ पे क्रिएट हुआ था, दूसरे स्विंग पे यहाँ पे फिर से आ गई, और हमें कैंडल का कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, इनसाइड के अपसाइड का ब्रेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग एंट्री के लिए रेफर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक, ये चीज़ आपको ढूंढनी है चार्ट के अंदर कि हाँ सर यहाँ पे ये पहला स्विंग था, हमने ये लाइन खींच दी। आप ये जो पहला स्विंग बनने के बाद में ये आगे का चार्ट भूल जाओ, ठीक है। फिर इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दो। आज से शुरू कर दो आप इंट्राडे के अंदर, जो मैंने आपको स्टॉक दिया उसके अंदर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करना, और उस लाइन को मिटाओ मत, उस लाइन को मतलब रहने दो, ठीक है। यस सर। हाँ, जैसे आज आपने कोई लाइन खींच दी तो इसको इसी तरीके की लाइन रहने दो। कहीं ना कभी मार्केट इस लाइन के ऊपर आएगा ना, तो यहाँ से फिर बाउंस बैक होगा। आपने ऊपर ऐसी कोई लाइन खींच दी तो मार्केट यहाँ आएगा, तो कहीं ना कहीं उसको वापस यहाँ से बाउंस बैक नीचे की साइड में आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये IRCTC। अब देखो इसमें देखो मैक्स अपना अगला टारगेट देखो, पहला जो था ये वाला ये था, देखो मार्केट ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। अब जो नेक्स्ट जो टारगेट है हमें कहाँ तक मिलेगा, इस तक, ये जो एक इलाका आ रहा है लगभग 650 के आसपास का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई शूटिंग स्टार बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे बाइंग एंट्री की तो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, बुक कर देंगे अपने प्रॉफिट को, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ट्रेड कितने दिन होल्ड होगी, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, लगभग ये हो गया हमारा 21 दिन। 21 दिन की होल्डिंग यहाँ पे हो गई। हो सकता है अगला वीक और यहाँ पे इस तरीके की कैंडल खरीद कर देगी, तो हमारा क्या हो गया, 1 मंथ की हमारी यहाँ पे क्या होगी, ट्रेड होल्ड होगी। अब 1 मंथ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लगभग आपने माना कि 580 पे भी अगर आपने इस चीज़ को बैलेंस किया है ना, और वो आपको मिल रही है, वो आपको चली गई 640 चली गई, तो भी लगभग 40 से 60 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, है ना। 60 रुपये आपको मिल रहा है। अगर आपकी 50 की क्वांटिटी है तो 5 अंक मतलब 3000 का आपको प्रॉफिट है यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। और अगर इसकी कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, तो आपने अगर माना कि कोई चीज़ आपने, हाँ सर आवाज़ आ रही मेरी, हाँ, यानी कि आपने माना कि इसको 580 के अंदर आपने इसको पब्लिश किया है ना, और आपको यहाँ पे 60 पॉइंट मिल गए, तो कितना हो गया, 60 6 8 8 से 48 के 8 88 की 4 और 6 5 30 और 4 34 है ना, लगभग 34,800 के ऊपर आपको कितने रिटर्न मिल रहा है, 3000 का आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 1 महीने के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 10% रिटर्न मिल रहा है आपको। यस सर। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको कल परसों ग्रुप में भेजा था ना, कि ये जो सर है वो कर्नाटका के हैं और इनको हिंदी भी इतनी अच्छी से नहीं आती है ना। देखो ये मेरे पास में आए थे, तो इनको मैंने महाराष्ट्र बैंक का ये इन्वेस्टमेंट कराया था, मतलब ओनली लर्निंग बेस पे मैंने उनको बोला था, तो इन्होंने मेरे को कल स्क्रीनशॉट भेजा था। अब देखो इनको कितना 16% रिटर्न मिल रहा है, देखो महाराष्ट्र बैंक के अंदर। हमने महाराष्ट्र बैंक में यही देखा, ऐसे आया पहला टॉप और ऐसे दूसरा कोई टॉप हो रहा था, वहाँ पे मैंने बोला सर यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दो, आपके पास जितने पैसे पड़े उतने, ठीक है। तो उन्होंने अपना ये इन्वेस्टमेंट डाला। अब देखो आपको देखो अमाउंट कम है, लेकिन आप टोटल रिटर्न की बात करो, आप यहाँ पे टोटल रिटर्न आपका कितना हो रहा है, 16.70। आपको 16.70 1 साल के अंदर भी नहीं मिलता है। लाख इन्वेस्ट किया तो 16,000 रुपये, हाँ 16,000, और विदिन 1 मंथ है ये, विदिन 1 मंथ की ट्रेड है ये, ठीक है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो आपको क्या है कि इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों से लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से आपको, आप जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो आप अभी अपना जो अमाउंट है उसको रेडी करो, 30K 40K आप जैसे मार्केट के अंदर लाओ, प्लॉट करो, और इस तरीके से आप उसको वो करो, डिप्लॉय करो। मेरी तरफ से आप 10 क्वांटिटी लो,
और 10 क्वांटिटी में आपका ब्रोकर निकल जाए, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या 150 रुपये हो रहा है, आप उसको वहाँ पे बुक करो। ओनली लर्निंग फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका लर्निंग फेज़ में आपका अगर प्रॉफिट से ब्रोकर भी अगर निकल रहा है ना उससे, तो भी आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए, फिर आप उसके अंदर हैवी कैपिटल से आप कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ दिन काम करो, इसके अंदर कुछ दिन काम करने के बाद में हम फिर आएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मतलब डिटेल्स से कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 3 मंथ एटलीस्ट 6 मंथ तो आपकी इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। 6 मंथ से कम अगर प्रैक्टिस है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यस सर। है ना। तो अब आपको ये हो गया इंडियन रेल। हम दूसरा देखते हैं, चलो ये तो इंडियन रेलवे में आ गया। अब इसका देखो यहाँ पे ये पहला टारगेट, फिर अगर दूसरा होगा तो दूसरा कहाँ पे होगा, लगभग ये वाला 1 ये 2 ये यहाँ पे ये दूसरा वाला वापस टारगेट होगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक मिनट जस्ट IRCTC देखो इस लेवल पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है। आप कोई चीज़ मतलब आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ क्या है। शूटिंग स्टार बना है। नहीं देखो मैं सपोर्ट एंड देखो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से एक साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए उसके अनुसार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से बूम हुई, यहाँ पे एक स्विंग सर ये रिटेस्ट हो गया यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे रिटेस्ट हो गया सर। हाँ ये एक मतलब ये रिटेस्ट हो रहा, सेकंड बाइंड हुआ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको अपसाइड में ब्रेक कर दिया। यस सर। अब हमने क्या देखा है कि जब सेकंड बार मार्केट वहाँ से आती है तो मार्केट वहाँ से क्या करती है, मुड़ती है। क्या करती है, नीचे आ जाती है। नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आई नहीं है, नीचे आई नहीं, और ये क्या कर गया, ऊपर गई। अब देखो ऊपर गई लेकिन वो वहाँ पे रुक नहीं पाई है। वहाँ पे क्या हुआ, रुकी नहीं, और मार्केट वापस से नीचे आ गई, है ना। तो ये क्या एक ट्रैप जोन होता है, ये क्या होता है, एक ट्रैप जोन होता है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई मेरा जो स्विंग था वहाँ पे अगर ये अगर श्योर शॉट होता, अगर ये ब्रेकआउट श्योर होता तो यहाँ पे क्या होता, वापस मैं आपको बताएं यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता कि इस तरीके की लाइन होती और यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाती। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वापस अंदर आ गई, देखो यहाँ से फिर एक ये रिटेस्ट दिया, है ना, वापस अंदर आ गई तो यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया, यहाँ से आप फिर से अपनी शॉर्ट सेल की एंट्री बना सकते हो। आप चार्ट को देखो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रेड मिलेगी, बहुत सारी ट्रेड आप मतलब ढूंढने को आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में आ रही है ये चीज़, रिटेस्ट कहाँ तक हुआ है, यस सर। है ना, कि भाई ये जो जोन था हमारा ऊपर वाला, ये क्या था, एक ट्रैप जोन था हमारा। यहाँ पे माना कि एसएल हिट हुआ तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को वापस पकड़ सकते हैं, है ना। आप इसके डोजी, ये डोजी टाइप में बना, यहाँ ये रिटेस्ट हुई रेड कैंडल, इसके लो को जैसे ब्रेक हुआ 720 पे आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट सेल करते हैं। एटलीस्ट आपका जो टारगेट है कम से कम आपका यहाँ तक रहना चाहिए था, है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिवर्स दे दिया, लगभग 600 से ही रिवर्स दे दिया। समझ में आ रही है। यस सर। तो हाँ, और दूसरा स्टॉक लेते हैं, जैसे ये लेते हैं LTIM। ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे है ना। मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ी, पहला स्विंग, फिर नीचे आई, ये हो गया दूसरा स्विंग, और ये होगा तीसरा, और ये होगा चौथा। यहाँ पे भी आई नहीं लेकिन मार्केट में, है ना। एक मिनट जस्ट वेट, ये हमने एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन हमने ये वाला स्विंग देख के खींची, पे इससे सपोर्ट हो जाएगा। क्या चीज़, नीचे वाले फर्स्ट स्विंग पे सपोर्ट हो जाएगा। हाँ। अब मैं आपको यहाँ से इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई ये बताता हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई वो मैं बताता हूँ, ठीक है। यस सर। देखो मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से गिर रही थी, ठीक है। एक मिनट, दिख रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है ना। मार्केट देखो इस तरीके से गिर रही थी। यहाँ पे इसने एक टॉप, ये मतलब बॉटम बना दिया, बॉटम बनाया। यस सर। तो एक चीज़ और मैं आपको आज चीज़ बता देता हूँ, कभी भी जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे ना, यस सर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल टच होनी चाहिए। माना कि जैसे आप यहाँ पे कोई लाइन खींच रहे हो, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 कैंडल है, कोई ऊपर है कोई नीचे, कोई ऊपर है कोई नीचे, इस तरीके के। तो आपको क्या करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडल मिल रही है, जहाँ पाँचों का, अब ये जो नीचे ये जो स्पाइक है ना, ये वाली छोटी छोटी, ये क्या होता है कि आप अगर देखो ये स्पाइक है तो आप यहाँ पे मत करो, यहाँ पे नहीं होता है। आपका जो मेजर जो सपोर्ट होगा वो आपका ये होगा, ओके।
ओके। समझ में आ गया? जो स्पाइक होती है वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल आपकी लाइन को टच होनी चाहिए, वो आपका एक मेजर सपोर्ट होता है। यस सर। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइनिंग टच हो। यस सर। ठीक है, तो आपका देखो पहली बार यहाँ पे इस तरीके का ये एक स्विंग क्रिएट किया, ये मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, हाँ। ये स्पाइक नीचे आई है। देखो अभी यहाँ पे क्या दो बड़ी बड़ी स्पाइक है, एक स्पाइक ये और एक स्पाइक ये हाँ। है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को स्पाइक, एक कैंडल ये मिल रही, दूसरी ये मिल रही, तीसरी चौथी ये पांचवी, लगभग 5-6 कैंडल हमारे यहाँ पे क्या हो रही मिल रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया है ना, ये यस वाला। सर। अब मार्केट यहाँ आई, यहाँ से हल्की ऊपर गई और यहाँ आने के बाद में फिर से रिटेस्ट कर रही है, यस सर। अब देखो रिटेस्ट पे हमारी क्या कंडीशन रहती है कि ये पहली बार अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठी है तो दूसरी बार भी क्या होगी, ऊपर उठेगी। यस सर। हम कौन सी बार में, मतलब चौथी बार होगी तब वो नीचे जाएगी ना, 3 या चौथी बार, तीसरी बार या चौथी बार में वो नीचे डाउन जाएगी, करेगी है ना। चौथी बार में। तो यहाँ पे देखो एक सेलिंग प्रेशर की कैंडल आई है, यहाँ पे सेलिंग नहीं सॉरी बाइंग प्रेशर की कैंडल आई है ना। तो अब यस सर। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है आप यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री मार सकते हो, यस है सर। ना। अब देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई, यहाँ पे एक डोजी क्रिएट किया है और मार्केट में वहाँ से नीचे आ गया। तो अब हमारा देखो दूसरा एक्शन क्या होगा, दूसरा एक्शन ये होगा कि जैसे ही यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे हमारी क्या खींच देंगे, हम ये लाइन खींच देंगे, यस सर। ये लाइन हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये डोजी क्रिएट हुआ, डोजी का जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी जो ये बाइंग वाली एंट्री है इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर ऐसे नीचे आई, नीचे आने के बाद ये कुछ ये कैंडल्स वगैरह रेड वगैरह यहाँ पे एक ग्रीन बनाई, फिर एक बड़ी सी रेड बनाई, मार्केट ने एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट की, मतलब डराने का कोशिश किया है मार्केट ने यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक स्विंग बना दिया ये वाला। यस सर। अभी इस स्विंग को फिर ऐसे आगे प्लेस कर दो, तो अभी आपके पास एक सपोर्ट ये निकल के आ गया। अब देखो मार्केट फिर से यहाँ जा रही है, वापस यहाँ जा रही है, यस सर। और मार्केट ने क्या किया, इसका ये जो रेड बनी है ना, ये वाली रेड बनी है, ये पहले रेड नहीं थी, जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है ना तो ये यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही होगी, यस सर। ये तो बाद में क्लोज होके यहाँ नीचे आके क्लोज हुई तब रेड दिखाई दे रही है। यस सर। तो ये हमारा क्या है, एक रजिस्टेंस है, क्या है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस पे हम एंट्री कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, जब रिटेस्ट हो जाता है तब लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट वाली कैंडल वापस अंदर आके क्लोज हो गई, है ना। यस सर। और क्लोज होने के बाद में देखो, अगर आप देखो या तो इसके लो के ब्रेक पे आप एंट्री मार दो, और अगर आप यहाँ पे अगर वापस से अगर आपके इसके नीचे आ गई तो आप एक रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हो। यस सर, जो हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम तो सर ऐसे ही चेक करना होता है, क्योंकि सर वीकली टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो तो सर पूरी की पूरी एक दिन में तो नहीं बनेगी, पूरा वीक लेगी बनने में, बाद में हमको पता चलेगा कि क्या बन रहा है। Yes. हमको सर यही मतलब कंफर्मेशन चाहिए कि उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, उसकी क्लोजिंग पहले जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग के नीचे हो रही है या ऊपर हो रही हो, यस यस, उसके हिसाब से हम शॉर्ट सेल या बाइंग की एंट्री बनाएंगे। हाँ। और ये जो ट्रेड है अपनी, देखो हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ट्रेड मिनिमम 15 या 20 दिन, 1-2 वीक हमारी होल्ड रहने वाली है, हम इसके बेस पे अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में तो फिर हमारा 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस होगी, ओनली 15 मिनट के ऊपर। आप मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर वीडियो देखते हो तो उसके अंदर मैं हमेशा मेरा जो टाइम फ्रेम रहता है वो 15 मिनट का रहता है, ठीक है। और कभी कभी मैं थोड़ा व्यू क्रिएट करने के लिए मैं 1 डे के ऊपर लेके जाता हूँ कि 1 डे के ऊपर क्या कह रहा है मार्केट, है ना, 1 डे या वीकली के ऊपर क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, है ना। यस सर। अब रेजिस्टेंस क्या ऊपर सस्टेन नहीं हुई, अगर देखो यहाँ पे ये ऊपर जाके क्लोज होके वापस ऐसे नीचे आती और यहाँ पे कोई हैमर बन जाती तो हम यहाँ से फर्दर एक अपसाइड मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगली देखो और एक यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ने क्या किया, सडन फॉल कर दिया। क्या कर दिया? यस सर। मैंने आपको एक दिन बोला होगा, आपने मेरे से पूछा कि सर आप ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हो, मतलब किस में ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हो, है ना।
तो मैंने आपको एक चीज़ Yes, बताई sir. थी कि मैं शॉर्ट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट, शॉर्ट सेल की जो पोजीशन होती है वो बहुत बढ़िया वाली पोजीशन होती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला मैं Yes, आपको sir. बताऊं। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जो मार्केट गिरती है ना तो वो बहुत बहुत तगड़े तरीके से गिरती है, लेकिन जब वो बढ़ती है ना तो वो बहुत रोती रोती बढ़ती है। Yes, sir. आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 वीक, नहीं, यहाँ पे 11 वीक लगा दिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मतलब 800 पॉइंट की रैली देने के लिए 11 वीक लगा दिए इसने, है ना, लगभग 2.5 महीने लगा दिए। लेकिन देखो एक ही वीक के अंदर ये 800 पॉइंट पूरी खा गई, मार्केट खा गई। तो जो शॉर्ट सेल एक ही हफ्ते में खा ली। हाँ, एक ही वीक में खा गई पूरा। तो जो Yes, जो sir. शॉर्ट सेलिंग की, देखो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टेड भी शॉर्ट सेल में रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ही तगड़े तरीके से हमें ट्रेड मिलती है, बहुत इतनी प्यारी ट्रेड मिलती है कि उसमें टारगेट जो मिलता है ना वो बहुत फास्ट हमें मिल जाता है, मतलब ठीक है। Yes, sir. जो बाइंग वाली ट्रेड होती है उसके अंदर क्या है कि वो थोड़ी धीरे धीरे देती है, उसके अंदर पेशेंस चेक करती है मार्केट, बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट सेल वाली पोजीशन तो बहुत ही तगड़े तरीके से आपको टारगेट दे जाती है, बस उसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सर हम के सेगमेंट में भी तो शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। आपको जब यहाँ पे लग गया है, आपको यहाँ पे देखो, जैसे आपने इस पॉइंट के नीचे निकलते ही अगर आपने बनाई, माना कि हमारी क्या कहती है कि आप पहले या तो अगर आप यहाँ ही बना दो, ये रिटेस्ट वाला इलाका है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो आप यहाँ पे डेली निकाल लो, जैसे वीकली टाइम फ्रेम का रिटेस्ट पॉइंट कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है ना। तो अब जब 5000 के आसपास आप वन डे की कैंडल, अब आप इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे करो। मैं आपको एक जस्ट एक लाइक ये वाली कैंडल का मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं वन डे पे करके दिखाता हूँ। ये कौन सी कैंडल है, ये 5 दिसंबर है ना, ये है हमारी 28 नवंबर से ये 5 दिसंबर के बीच में। तो हम 6 या 7 दिसंबर की बात देखते, 6 या 7 दिसंबर की कोई कैंडल देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पक्का हमें या तो देखो, या तो हमें यहाँ पे देखो, या तो बियरिश सिंगल फिंग मिला होगा, या शूटिंग स्टार मिला होगा, या कोई डोजी होकर नीचे ऐसे क्रिएट हुआ होगा। हम 7 या 8 दिसंबर की बात करते हैं। एक मिनट में यहाँ पे 7 या 8 दिसंबर आपके सामने लेके आता हूँ, वन डे के ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। इसको हम लेके आते हैं वन डे, ये वन डे लेके आ गए, और हम लेके जाते हैं 7 या 8 दिसंबर, है ना, 2023, ये नवंबर, ये दिसंबर, हाँ 2 दिसंबर, ये देखो 5 दिसंबर, 5 या 7 की बात कर रहे थे ना हम, 5 से हमारी कैंडल शुरू होती है। देखो यहाँ पे देखो क्या कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हो आप, एंगल फिंग हो रहा है, बियरिश एंगल फिंग हो रहा है आप, हाँ आपकी ट्रेड यहीं पे फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब हमें, अब आपने देखो ये जो 5000 का जो, ये 5000 का जो लेवल आप लेके आ रहे थे, वो कहाँ पे लेके आ रहे थे, आप वीकली टाइम फ्रेम पे से लेके आ रहे थे। और ये क्या था, एक रिटेस्ट था हमारा, ये एक फेक ब्रेकआउट था, ऐसे मार्केट जा रही थी और यहाँ से स्विंग क्रिएट किया, ये वापस एक हमारा रिटेस्ट था, है ना। तो अब आपको यहाँ पे देखो कैंडल का कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे हमारे को बेरिश एंगल फिंग मिल गया। आप यहीं पे शॉर्ट कर सकते हो। 5 तारीख के दिन आप 3:15 पे आप देख लेते हो कि भाई हाँ अभी आज की डे की कैंडल बेरिश में क्लोज हो रही है, तो मैं इसका हाई का यहाँ पे एसएल करके यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट सेल मार सकता हूँ। तो 5000 से देखो वापस से 42,800 पे वो आ गए। अब इस तरीके से हमें जज करना, वीकली टाइम फ्रेम पे आपने कोई लेवल देख लिया तो उसको वन डे के ऊपर लेके आओ कि वन डे पे कौन सी कैंडल हमें कंफर्मेशन मिल रही है। अगर वीकली पे हमें यहाँ पे कोई रजिस्टेंस दिख रहा है तो वन डे पे आओ कि हाँ वन डे पे वहाँ पे कोई बियरिश सिग्नल हमें शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। और वन डे की कैंडल आपको 3:15 पे देखनी है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे आए और 10 बजे ऐसे मार्केट आ गई और अभी तो मार्केट के पास 5 घंटे पड़े हैं, क्या पता वो 5 घंटे में वापस ऊपर चली गई। तो जो कैंडल की क्लोजिंग तक का हमें वेट करना है। में हम 3:15 पे देखेंगे। हाँ 3:15 पे हमें कैंडल की क्लोजिंग तक का उसमें वेट करना है कि हाँ भाई कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, हमारे डायरेक्शन में हमारी कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। तो मैं अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं क्या करता हूँ कि जो लाइव मार्केट के अंदर क्या होता है, कैंडल की जैसे क्लोज होने वाली होती है ना, तो यहाँ पे देखो टाइम चलता रहता है। आपको मैं टाइम बताऊँ, 1 मिनट, ये देखो ये वन डे, 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है 1 मिनट है। ये डो जोन्स है, अमेरिका का मार्केट है, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है, शाम को 8 बजे ओपन होती है इसकी। अब ये देखो यहाँ पे टाइम दिख रहा है 4 मिनट ये सेकंड कुछ चल रहे हैं, चल रहे हैं ना।
हाँ राइट। यस सर। अब देखो ये जो पहली वाली कैंडल ये ऐसी बन रही है ना, ये वाली शूटिंग स्टार जब बना यहाँ पे, शूटिंग स्टार। हाँ शूटिंग स्टार बना शूटिंग स्टार। तो मैं यहाँ पे ये बनने से पहले ही मैं अपनी यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन डाल देता। मतलब कैंडल जैसे ही ये यहाँ पे 0.6 सेकंड या 7 सेकंड रहता ना, मैं तभी अपनी यहाँ पे डाल देता। मेरे को पता है कि ये शूटिंग स्टार बन रहा है, अभी 6 सेकंड के अंदर तो ये जरूरी 6 सेकंड में तो इतनी ऊपर बढ़ नहीं जाएगी, तो 5 सेकंड 6 सेकंड पहले मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 5 या 10 सेकंड बचते तभी आप डाल दो। हाँ ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से देखो 10 सेकंड के ऊपर जाएगी नहीं कैंडल। राइट राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ से ट्रेड छूटनी नहीं चाहिए। ये लाइव चल रहा है आपके सामने, बिल्कुल लाइव चल रहा है। आप देखो शूटिंग स्टार बनाए और देखो ये मार्केट नीचे आ रही है। यस सर। इसका लो ब्रेक हो गया। हाँ और इसके टॉप पे एसएल लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, इस पॉइंट पे हमारा एसएल हो रहा है। यस सर। ठीक है, और एटलीस्ट और ये राइट नाउ में अपन पोजीशन ले सकते हैं उसकी शॉर्ट सेल की यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको टाइम के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, कैंडल की क्लोज होने तक का वेट करना है हमें। ठीक है, और आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हो तो 2 4 5 सेकंड पहले उसको प्ले करने के बारे में आपको आना चाहिए। तो मतलब अभी तक एंट्री नहीं लेनी, 5-7 सेकंड लास्ट में रहते ही है तभी एंट्री लेनी। नहीं, हमारी एंट्री यहीं बन गई ना। जैसे मैं देखो आपने कोई ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे कोई कैंडल भी फॉर्मेशन होने वाली, माना कि मेरी 5 मिनट वाली चल रही है। ठीक है, तो जो 5 मिनट वाली चल रही है तो 4 मिनट 55 सेकंड हो गया, 4 मिनट 55 सेकंड हो चुका है। मेरी कैंडल को क्लोज होने में 5 सेकंड बाकी है और मेरी कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मेरी ये कैंडल क्लोज होने से 5 सेकंड पहले मैं शॉर्ट सेल की एंट्री डाल दूंगा वहाँ पे। अच्छा। मुझे पता है कि ये शूटिंग स्टार भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं इस कैंडल का जैसे इस कैंडल का टाइम अगर 3.5 सेकंड हो रहा है, मतलब 3 मिनट 5 सेकंड हो रहा है और ये शूटिंग स्टार बना रही, मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि अभी 1.5 मिनट पड़ा है कैंडल को क्लोज होने में, और 1.5 मिनट के अंदर हो सकता है ये शूटिंग स्टार वापस से ऊपर चला जाए, चेंज हो जाए, वापस चेंज हो जाए। मतलब मेरा कहना मतलब है कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। आप जैसे वीकली पे अगर यहाँ पे आप कोई रजिस्टेंस देख रहे हो तो आप अगले दिन अगर वहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो ट्रेड, तो आप दिन के 3:15 या 20 मिनट पे देखो कि हाँ यार वहाँ पे शूटिंग स्टार लाइक बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है नहीं बन रहा है। जब वो बन रहा है, अब देखो 3:15 से 15 मिनट के अंदर तो क्या वो पूरे दिन के मूव को वापस ऊपर चला नहीं जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भाई आप वहाँ पे ट्रेड उसी दिन प्लेस कर सकते हो, अगले दिन हो सकता है वो गैप डाउन ओपन हो जाए और आप वहाँ पे ट्रेड ले नहीं पाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि आज का मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। बैंक निफ्टी जैसे ही ये 5 मिनट ना, इसको हम 15 मिनट पे करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट के आसपास ये जो कैंडल थोड़ी सही ढंग से नहीं दिखा रही, मैं आपको 1 मिनट अब स्टॉक में अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, अब स्टॉक के अंदर दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक ये आज की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक, ये देख रहे हो आप, आज की शुरुआत यहाँ पे हुई है। ओपन इसकी यहाँ पे 9:15 देख रहे हो आप। यस सर। ओपन कितने पे हुई? 43,046 पे हुई है। कहाँ पे हुई है? यस सर, 43,046 रुपये। 43,046 पे हुई है। अब और इसने हाई कितना लगाया है? इसने हाई लगाया है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसने हाई लगाया है, वो लगाया है वो, ये इसने हाई लगाया है। हाई कितना लगाया है? 43,081। 81 लगाया है। अब मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ। ये 43,081 का हाई लगाया और यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आई है और इसका मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप थोड़े इस चीज़ को थोड़े शॉक हो जाओगे। जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने 9:12 पे क्या बोला है? टुडे फोकस ऑन बैंक निफ्टी। क्या बोला हूँ? फोकस हमें किस पे करना है? बैंक निफ्टी करना है। और मार्केट की क्लोजिंग देखो, ये प्री में हमें पता चल रहा है कि प्री के अंदर मार्केट ओपन हो रही है 43,045 पे।
और मैंने बंदों को क्या बोला हूँ, एक मिनट जस्ट सेकंड, आप ये वीडियो देख, एक मैं उसी कंटेंट को प्ले करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज कैसे कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों रात को मैं मेरे पर्सनल रीजन के कारण मैं कहीं बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो बना के बैठा। पुट की पोजीशन के बारे में कामकाज कर सकती है बैंक निफ्टी। दोस्तों क्या आज मार्केट कैसे ओपनिंग होती है दोस्तों, क्या है जो क्लोजिंग आई तकरीबन 43,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग है और इसके ऊपर 80 पॉइंट ऊपर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, लगभग 43,080 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, हल्की ऊपर जाती है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर कोई बेयरिश सिग्नल मिल जाए आपको तो आप यहाँ से एक पुट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो गिरने वाली जो ट्रेड होती है, मार्केट जब गिरता है बहुत ऑब्वियस तरीके से गिरता है और जब बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो पुट की ट्रेड के अंदर अगर आपके पास छोटा एसएल है तो आप वहां से वहाँ पे पुट प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर ये एसएल हमारा हिट कर जाता है तो हम इमीडिएटली। सर मैं आपको ये चीज एक मिनट दिखा रहा हूँ, आप 1-2 मिनट सुनिए इसको। सी की पोजीशन में बैठ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कि अगर हमारा जो 43,080 पे हमने कोई ट्रेड बनाई पुट की और हमारा आवाज नहीं आ रही है हमारे, वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर? वीडियो की आवाज नहीं आती सर ऐसे। नहीं सर बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा वो नहीं आती है, उसमें फीचर होता है हाँ जो नहीं आती है। अपन इंटरनल वीडियो प्ले करते हैं ऑनलाइन तो सामने वाले को आवाज नहीं आती है। अच्छा एक मिनट, आप यहाँ पे आप मार्क देख रहे हो, 43,080 वाला मार्क देख रहे हो? यस सर, है ना। और ये आप ये वीडियो देखना, आप कल वाला वीडियो देखना, कहाँ से प्ले करना, आप 3:50 से आप प्ले करना, जो मैंने ग्रुप में भेजा हूँ। यस सर, ठीक है। अभी करें सर? नहीं अभी नहीं, बाद में क्लास खत्म होने के बाद। क्लास खत्म होने के बाद में ये वाला जो वीडियो मैंने आपको भेजा हूँ ये आप देखना। तो मैंने इसके अंदर क्या बताया कि हमें मार्केट अगर 43,080 पे ऊपर अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, एक पुट प्ले करेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, एक पुट बाई करेंगे। पुट बाई का मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसके अंदर पुट का मतलब होता है शॉर्ट सेल। यस सर, ठीक है, पुट का मतलब होता है शॉर्ट सेल। तो हमने क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्ट 43,080 पे हमें मार्केट मिली और वहाँ से हमने क्या कर दिया, तुरंत हमने पुट बाई कर लिया। यस सर, ये वाले पॉइंट पे देखो मार्केट देखो इसके ऊपर गई नहीं और मैंने इसमें एसएल दिया था 43,115 मतलब अगर इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो हम अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो जो ये वीडियो भेजा हूँ इसको आप पक्का देखना, एक कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा उसके अंदर कि हाँ यार मार्केट ओपन होने से पहले इतना प्रेडिक्शन कैसे हम कर सकते हैं, है ना। और जब ये लेवल्स अगर मैं निकाल सकता हूँ तो आप भी निकाल सकते हो ये लेवल। बट ये आपके और मेरे में क्या डिस्टेंस है, मेरे को इस फील्ड के अंदर 2-2.5 साल हो गए, है ना, 2 से 2.5 साल का समय हो गया और आप अभी 2 महीने या 3 महीने हुए हैं इसके अंदर आए हुए। तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही, मेरे को क्या आसानी से ये चीज़ मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। यस सर, पर सर है ना, आप जब पढ़ाते हो समझाते हो ना वो चीजें इतनी स्मूथ लगती है कि हाँ मतलब बहुत आसान है। और जब हम चार्ट खोल के बैठते हैं ना तो वो दिमाग काम ही नहीं करता है कि क्या हो रहा है करके। यस देखो होता है शुरुआत के अंदर यही होता है। हम सर जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे साथ यही होता था। तो हर चीज़ हमें क्या मांगती है, एक्सपीरियंस मांगती है, अनुभव मांगती है, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। यस सर, चाहे मेरी तरफ से गलत, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आप चाहे गलत भी आप मार्क करो लेकिन उसके अंदर मार्क करो। यस सर, और मार्क नहीं सर मैंने मार्क कर रखी लाइनें, मैं मिटा ही नहीं रहा हूँ, मैं उनको रोज देख रहा हूँ। हाँ दिन में 2-4 बार वापस ट्राई चेक करता हूँ भाई मैंने जो देखा उससे मूवमेंट किधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या सीन है। और पर्टिकुलर अमाउंट को मैं लिख के रख रहा हूँ कि भाई इससे पे मैंने ये नोट किया है तो इससे नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। यस अभी हम आगे बात करते हैं। हम देखो माइंड ट्री की देखिए, अब हम पीवीआर में आते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर भी देखते हैं। उसमें देखो माइंड ट्री के अंदर क्लियर हो गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे 5,000 का रेजिस्टेंस आ रहा था, 5,000 पे वन डे के ऊपर क्या फॉर्मेशन हो रहा था, बियरिश सिंगल पिन फॉर्मेशन हो रहा था। यस सर, हमें शॉर्ट सेल का कंफर्मेशन मिल गया, रेजिस्टेंस के पास बियरिश सिंगल पिन, वहाँ से हम मार्केट नीचे गिरेगी। यस सर, ओके अब हम बात कर, ये आगे वाला है पीवीआर को देखते हैं। देखो पीवीआर में क्या है सीन, पीवीआर को हम कर देते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके यस कहाँ से ले इसको, जून क्यों दिखा रहा है, 22 का है ना, ये तो 23 यहाँ से शुरू है ये जून। हाँ
हाँ ये यहाँ से शुरू है, करेक्ट। है ना। देखो मार्केट यहाँ पे क्या थी, पहले एक अप ट्रेंड में थी, है ना, जहाँ से मार्केट ऐसे Yes, sir. ऐसे अप ट्रेंड में गई, ये इसने एक स्विंग क्रिएट किया, यस सर, हम इस स्विंग को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। यस सर, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया और पॉज लेके इस स्विंग को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। देखो सेम कंडीशन वही हो रही है, देखो फर्स्ट टाइम पे इसने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। यस सर। हमारे दिमाग के अंदर क्या थोड़ा, ये आगे वाला चार्ट आपको नहीं दिख रहा है, ये मान के चलो आपको यही ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। हाँ सर, ब्रेकआउट हो गया हमारा। आपका माइंड क्या कैसे काम करेगा ये बताओ मुझे, ये ऊपर गई तो आपका सर है ना, हाँ ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट किया, लेकिन रीटेस्ट में क्या कि सर रीटेस्ट जब होगा तो हमारा ये पहले तो दिमाग में ये आएगा कि हम लोग बाई कर ले यहाँ से, हाँ यस, कैंडल फॉर्मेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन का प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिला सर हमें। यस, और ये कैंडल अपनी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक की कैंडल नीचे डाउन में आ गई, बेयरिश हो वापस गई। से अपने जोन के अंदर आ गई, इस स्विंग के अंदर आ गई वापस। यस सर, जोन के अंदर आ गई और फिर इसने वापस रीटेस्ट किया लगभग अप्रोक्स यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट वापस डाउन जाएगा। यस यस, है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये तो वीकली बेस पे, ये देखो वीकली बेस पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है ना, ये जो शूटिंग स्टार टाइप में क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेली आप जैसे ये वाली लाइन कितने कौन सी वीक की है मैं आपको बताऊँ, ये वाली है आप, ये है 5 सितंबर। आप देखना 5 सितंबर के बाद में कोई ना कोई आपको वहाँ पे एक ऐसा सिग्नल मिला होगा, बियरी सिंगल फिंग लाइक शूटिंग स्टार वन डे पे भी आपको मिला होगा। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब आप मार्केट का टॉप को कैच कर पाओ। आप देखो कैंडल के लो ब्रेक तक आप वेट करोगे ना, तो आपका क्या एसएल बड़ा हो जाता है। मैं आपको और ऐसी एक यूनिक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आप मार्केट का टॉप कैसे कैच कर सकते हो। ठीक है, और जब आप मार्केट का टॉप कैच कर लोगे तो फिर तो आपका एसएल बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और जब जहाँ पे एसएल छोटा हो जाता है तो वहाँ बल्ले बल्ले हो जाती है। यस सर, है ना। तो यही चीज़ है कि हमें मार्केट का टॉप आना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखो वीकली पे यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है, आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। क्या डेली टाइम फ्रेम पे अपने ये लेवल कौन सा, लगभग 1980 के आसपास। अब आप देखना 1980 के आसपास कोई आपको कैंडल का कंफर्मेशन देगी डेली में। हाँ सर, 5 तारीख की रेट है। हाँ, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई कैंडल कंफर्मेशन मिलेगी, आप उसको बिल्कुल टॉप को पकड़ो। ठीक है, और टॉप जब आप पकड़ लोगे तब आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी। देखो आज वाले में यही बोला, 10:16 पे अपने टारगेट हिट होके मैं क्लोज कर दिया, अपने डे को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और 10:16 पे अपना प्रॉफिट बुक हो गया है। मतलब अब हमें पूरे दिन काम करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर, और देखो यहाँ पे देखो गाइज, इससे बढ़िया और टॉप को कैसे पकड़ सकते हैं, इसलिए बोला था मैंने कि फोकस ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि ये दोनों सीनियर में बहुत बढ़िया ट्रेड बन रही थी। अगर एसएल हिट होता तो हम तुरंत सी में बैठ, मतलब एसएल अगर हमारा वहाँ पे हिट होता तो हम तुरंत बाइंग की एंट्री भी वहाँ पे ले सकते हैं। ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे इसमें भी कुछ बंदे नए, आज इन्होंने किसी ने भी ट्रेड प्ले नहीं की। ठीक है, अगर ट्रेड प्ले करते तो ये पक्का मेरे को मैसेज करते, और जब ये ट्रेड प्लेयर्स पहले से नहीं करते तो वो करते नहीं है। ठीक है, और काफ़ी सारे बंदे तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सर हमने वीडियो देखा ही नहीं। अब देखो, सॉरी सर वीडियो नहीं देखा सर मैंने। अब सर आपने वीडियो नहीं देखा, उसकी गलती मेरी थोड़े सर, है ना। सही है सर। हाँ, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो आपकी प्रॉब्लम है। तो हमारा काम है कि भाई हाँ एक डायरेक्शन देना, आपको थोड़ा हिंट्स मिले, और अगर आप भी जब इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करके भेजो मेरे को, मैं उसके अंदर आपको और एडवांस फीचर्स के बारे में आपको बताता रहूँगा कि हाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको कैच कर लेना चाहिए, आपको यहाँ पे इसको कैच कर लेना चाहिए। सर एक बार इसकी सपोर्ट लाइन खींचना है वीकली टाइम फ्रेम। ओके, इसकी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लाइन खींचता हूँ। इसकी जो सपोर्ट लाइन देखो, मैं आपको पहले तो देखो मार्केट यहाँ से उठी तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, यस सर। दूसरा ये एक हल्का इसने पोज लिया है और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर बढ़ गई। तो यहाँ से जैसे ये रिसेंट जो स्विंग है, ये जो स्विंग है ना, ये वाला, हाँ ये यहाँ पे आएगा इसकी सपोर्ट, और यहाँ पे भी ये भी आएगा एक। तो मैं इसमें देखो तीन जहाँ जहाँ सपोर्ट आ रहा है वहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, एक चीज मैं वो पूछना चाह रहा था, आपने पहले बताया हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा लाइंस वीकली फ्रेम पे टच करनी चाहिए अपने को। यस, ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मैं उसी के अनुसार खींच रहा हूँ ना। हाँ सर, हाँ सर। देखो ये जब स्विंग बना तब हमें पता नहीं था, ये वाला जो स्विंग बना है तब हमें पता नहीं है कि मार्केट मतलब आगे और क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लो को खींचेंगे ऐसे। हाँ, पहले तो यही होगा क्योंकि फर्स्ट स्विंग तो यही है, आगे का तो है ही नहीं। हाँ ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे ये एक हल्का पोज लिया, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को, ये वाली कैंडल दिख रही है, यस सर, आपने ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब आपको ये वाली हैमर के बारे में पता नहीं था, ये जो हैमर बनी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आप इसको ऐसा इसको ऐसे आगे प्ले कर दो, ठीक है, कर यस दे। सर, यस सर, अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, ये ऊपर गई और यहाँ से नीचे आई, तो नीचे आई तो इसने जो लगभग जो कहाँ से मार्केट उठी है, ये वाले, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, यहाँ से उठी है ना मार्केट। यस सर, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो इस ग्रीन, एक मिनट, जस्ट टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, हाँ, यहाँ पे लाइन खींच दो, खींच लिया। यस सर, अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, फिर ऐसे नीचे, यहाँ पे काफ़ी मार्केट ने क्या क्या वॉलेटिलिटी दर्शाई, ये क्या एक सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या मार्केट बार बार आ रही है ऐसे नीचे, फिर ऊपर जा रही है, आ रही नीचे ऐसे, फिर ऊपर जा रही है ना। यस सर, ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा आपको उसको स्ट्रेटेजी में बदलना, मतलब आपको पता तो है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आप उसको एक पॉइंट ऑफ लेवल आप नहीं निकाल पाते हो कि यार मैं कौन सा एक पॉइंट ऑफ लेवल निकालूं कि है, रिटेस्ट पॉइंट हो गया ये एक तरह हाँ। अब ये आपका एक सपोर्ट हो गया, अब अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये आपका क्या एक सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई और ये एक रिटेस्ट हो रहा है, ये एक रिटेस्ट हो रहा है, यस सर, वापस से यहाँ पे एक रिटेस्ट हो रहा है। तो रिटेस्ट पे देखो, यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार बना है, आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, लेकिन देखो इसके नीचे भी ब्रेक हो रहा है। यस तो सर, ये कुछ फॉल्स सिग्नल आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर। आपको भाई जरूर हमेशा देखो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्राई कर रहे हो तो हमेशा आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं काम करेंगे, इसलिए मार्केट के अंदर एसएल होता है। और Yes, sir. एसएल का जो क्राइटेरिया होता है वो 1:2 होता है, यानी कि हम अगर 10 रुपये एसएल दे रहे तो 20 रुपये वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। यस सर, और हमारा जो विनिंग रेशियो है वो 10 में से 7 बार होना चाहिए, तब जाके हम ऑल ओवर प्रॉफिटेबल होते हैं। तो यस सर, इसके अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरा सपोर्ट हो गया। यस सर, अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, कौन सा हुआ, ये वाली लाइन, हम यस सर, इस वाली लाइन को भी ये स्विंग कर दिया। ये इस तरीके से हमारा वीकली पे ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट हो गए। अब देखो मार्केट का फॉर्मेशन देखो आप, ये जब आपने इस स्विंग के ऊपर जब लाइन खींची तब आपको पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगा, नहीं पता था ना। जब आपने इस स्विंग के ऊपर लाइन खींची तब आपको पता था कि मार्केट यहाँ पे टाइम आके बिताएगा, नहीं पता था ना। नहीं पता था। बस आपको ये लाइन को आगे बढ़ाते जाना है। जब जिस दिन जिस स्विंग के ऊपर आप, जैसे आज क्या फ्राइडे था ना, आज जहाँ कैंडल क्लोज हुई है, माना कि यहाँ पे क्लोज हुई, तो आप इस क्लोजिंग के ऊपर एक लाइन खींच दो और आप देखना मार्केट अगर इसको या तो ब्रेक करेगी या फिर काफ़ी दिनों बाद में अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ से फिर से पुल बैक होगी, जो भी होगा। मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको पता नहीं होगा कि वो किस पॉइंट से वापस वो मार्केट वापस रिवर्स होगी। यस सर, तो ये लाइनें आपको खींचनी है इस तरीके से। ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो मार्केट क्या हुआ, इसको ऊपर गई, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे क्या अगर हैमर लाइक बनती तो हम यहाँ से फर्दर बाइंग के लिए जाते, लेकिन मार्केट ने क्या अपने जोन के अंदर आ गई। जोन में आने के बाद में फिर से एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में फिर से देखो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारा नीचे सपोर्ट एरिया था, यहाँ से फिर पुल बैक किया, फिर से मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे आई है ना। यस सर, और फिर यहाँ पे टाइम काफ़ी वीक यहाँ पे टाइम बिताया। तो यहाँ पे कुछ मतलब एसएल्स भी हमारे हिट हुए होंगे, बट यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। और जब श्योर शॉट कंफर्मेशन नहीं मिलता तो हम एंट्री नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। हमें श्योर शॉट कंफर्मेशन भी तो चाहिए यस कि सर, भाई हमें कंफर्मेशन मिलेगी तभी तो हम एंट्री करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट और इसको थोड़ा और मिनिमाइज करता हूँ, जस्ट वेट है। हाँ, अब देखो आपने ये इस पॉइंट के ऊपर लाइन खींची होगी ना, इस पॉइंट को आप फर्दर आगे बढ़ाओ। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये एक सपोर्ट था, ये हमारा पहला सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, और अभी ये दूसरे सपोर्ट में यहाँ पे काफ़ी वीक बिताए, मतलब 5-6 वीक बिताने के बाद में इसको नीचे की साइड ब्रेक कर रही है। लेकिन आप देखो इसने ब्रेक तो किया है आज, लेकिन वापस क्या हुआ, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है इसने, ये नीचे स्पाइक छोड़ दी, इतनी सी स्पाइक छोड़ दी। यस तो अब अगर देखो, अब अगर यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कोई हैमर बन जाती है, माना कि अगला वीक पे यहाँ पे कोई हैमर बन जाती है, आप यहाँ से फर्दर फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। लेकिन अगर ये नीचे आती है, माना कि अगर ये नीचे आती है और 1400 पे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना है, एक रिटेस्ट का वेट करना। आप यहाँ पे फर्दर शॉर्ट सेल की नहीं बना सकते हो, यहाँ पे एक रिटेस्ट बनने दो, यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार बनने दो और फिर इसको नीचे आने दो।
यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। आपको ये चीज़ देखनी है कि हमारे लिए अभी कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, यस सर। ठीक है। और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करके मुझे भेजो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं सर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, और ये क्यों इम्पोर्टेंट नहीं था वो भी मैं लॉजिक दूंगा, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको लॉजिक दूंगा, यस सर। ठीक है। अब यस सर। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो बैंक निफ्टी के अंदर जो ये लाइनिंग जो मैंने खींची हुई ना, ये जो 42,080 के ऊपर जो लाइनिंग खींची हुई ना मैंने, कहाँ गई ये देखो, ये जो लाइनिंग है ना, ये वाली, यस सर। एक मिनट, ये 42,080 की जो लाइनिंग है ना, ये बजट डे वाले दिन मैंने खींची थी, जो हमारा बजट डे था ना सर, शायद Yes, sir. 2 या 3 फरवरी वाले वीक की, ये देखो फरवरी वाला वीक की, जनवरी, हाँ 23 जनवरी से फरवरी, 2 फरवरी तक के वीक की है। ये बजट डे के दिन मैंने लाइन खींची, देखो बजट डे वाले दिन की लाइनिंग आज फिर वापस काम आई हमारे इंट्राडे के अंदर, और बजट डे से पहले पहले भी ये लाइनिंग खींची हुई है। देखो यहाँ पे एक पता नहीं कितनी पुरानी लाइन है, जो इम्पोर्टेंट रहती है उसको मैं लगाए रखता हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहती है उसको मैं काट देता हूँ इस तरीके से। यस सर। तो आपको ये सारी चीज़ें अभी आपको ये स्टॉक के अंदर पैलेस करो, ये जो भी मैंने आपको स्टॉक दिए इसके अंदर आप पैलेस करो, और हर एक के ऊपर मुझे वीकली पे बताओ, फिर आप डेली पे बताओ, फिर 4 आवर्स के ऊपर बताओ। हाँ सर यहाँ पे हमारा रिटेस्ट हो गया, ये हमारी एक शॉर्ट एंट्री हो सकती है, यस सर। है ना। अब जैसे Yes, sir. रिलायंस के अंदर, हम रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस के अंदर आगे क्या हो सकता है, ठीक है। हम इसको 1 वीक आगे, यस ये हो गया रिलायंस। देखो इसके अनुसार रिलायंस के अंदर हमें क्या मिल रहा है अभी, देखो फर्दर हमारे पास, देखो रिलायंस के अंदर एक ये ऊपर का एक जो ये लेवल आ रहा है ना, यस सर। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये जो एक स्विंग था पहले, ये एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, और ये एरिया कहाँ तक आ रहा है, ये एरिया है लगभग हम इसको दोनों को मिला के देखें तो ये एरिया है 2450, है ना। तो 2450। हाँ यहाँ से हमें क्या होगा, रिलायंस यहाँ से फिर से क्या हो सकती है, गिर सकती है, यहाँ से क्या हो सकता है, रिलायंस फिर से गिर सकती है। तो अभी हमें देखना है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अगर ये 2450 हो रही है, और 2450 पे अगर कोई शूटिंग स्टार बना रही है क्या, अगर शूटिंग स्टार बना रही तो आप फर्दर शॉर्ट सेल के लिए आ सकते हो इस वाले पॉइंट तक, 2200 तक के। शॉर्ट सेल ट्राई करेंगे। और अगर ये इसके अपसाइड में ब्रेक हो जाती है तो अपसाइड में ब्रेक होने के बाद में एक हल्का रिटेस्ट आने देना वापस से 2450 तक, और फर्दर फिर यहाँ तक, फिर इस वाले टारगेट तक के लिए हम बैठ सकते हैं इतना। यस सर। समझ में आ रही है बात? आने वाले दिनों में रिलायंस इस तरीके से कामकाज करेगी, इस तरीके से वो परफॉर्मेंस अपना दिखा सकती है, ठीक है। सेम इस तरीके से आप मारुति को देख लो, मारुति के अंदर वीकली बेस पे अभी क्या बना है वो भी देख लेते हैं हम। देखो मारुति में भी मेरी लाइनें खींची हुई है काफ़ी, ये देखो ये लाइन मैंने आगे बढ़ाई नहीं, देखो ये इस वाली लाइन से लगभग थोड़ी नीचे है, लेकिन यहाँ से मार्केट वापस एक सडन फॉल हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक हैमर क्रिएट हुआ है। अब हमें क्या करना है कि कल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है 1 डे की कैंडल, तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए फिर बैठ सकते हैं मारुति के अंदर। यस सर। दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम आज क्लोज हो गया, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने अच्छी खासी एक बाइंग प्रेशर की कैंडल क्रिएट की है ना। यस सर। महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे कामकाज करेगी वो भी देख लेते हैं थोड़ा। यस महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हो रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर पहले क्या था, ये एक सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया का इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक के बाद ये रिटेस्ट हो रहा है ना। अब रिटेस्ट होने के बाद में देखो यहाँ पे देखो डोजी भी बना है ना डोजी, और डोजी का लेकिन अपसाइड ब्रेक हो गया अभी। तो अगर देखो मंडे को भी अगर ये फर्दर अगर क्लोज ऊपर होती है तो फिर से हम अपसाइड के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये माना कि मंडे के दिन अगर ये नीचे की साइड में क्लोज हो जाए, ठीक है, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे, इसको डेली पे कर दो, जस्ट वेट, इसको 1 डे के ऊपर लेके आओ, ये 1 डे है ना, 1 डे के ऊपर लेके आ गए। अगर 1 डे को ये इसके नीचे क्लोज हो जाती, ये जो आज का जो बाइंग प्रेशर है इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फर्दर एक डाउन साइड मूव आएगा। लेकिन अगर मंडे को भी अगर इसके ऊपर ही क्लोज हो रही तो फिर ये एक फर्दर यहाँ तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं, 1280-1300 तक के लिए फिर जा सकते हैं हम। इस तरीके से हमें प्रिडिक्ट करना है बस। अगर यहाँ पे रिटेस्ट है नीचे आएगी तो इसको नीचे इसको क्लोज देना पड़ेगा, अगर ये ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के लिए इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा।
यस सर। ठीक है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करो। ऋषि और विकास ने तो बिल्कुल भेजा ही नहीं कि चार्ट के ऊपर आप, जबकि लैपटॉप है, आप लैपटॉप से में तो और बढ़िया से ड्रॉ होता है। यस सर। ठीक है, और जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। यस सर। ठीक है, तो कोई डाउट्स है आज की क्लास में? नहीं सर। नहीं सर, अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखो प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। आप मेरी तरफ आप लाख क्लास ज्वाइन कर लो, लाख क्लास के अंदर देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा आपको। और जब एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा तो यहाँ तो भाई अपनी जो हार्ड एंड मनी है, हार्ड एंड मनी में जो फेयर होता है ना, जब हमारे 1000 रुपये लॉस दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर, तब हमारी हार्ट बीट इतनी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है कि यार ये 1000 रुपये से 2000 तो नहीं हो जाएगा, यार ये 2000 से 3000 तो लॉस तो नहीं हो जाएगा। ऐसी हार्ट बीट चलती रहती है। और जब आपके ऊपर एक्सपीरियंस अगर आप पर उसमें वो कर लोगे, तब आपको 1000 रुपये लॉस दिखाई देगा ना, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि हाँ यार नहीं, ये वापस से अपने दायरे में आ जाएगी, एक बिलीव आ जाएगा आपको, एक कॉन्फिडेंट आएगा। यस सर। और कॉन्फिडेंस आज जो मैंने आज मॉर्निंग में जो वीडियो डाला हूँ बैंक निफ्टी वाला, 40,080 से रिवर्स होगी मार्केट। रिस्की ट्रेडर वहाँ पे 43,115 का एसएल डाल के पुट बाई करना, पुट मतलब शॉर्ट सेल करना। आप ये पक्का वीडियो देखना, 4 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड से आप देखना, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार पहले कैसे आइडेंटिफाई हो गया कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस होता है, और ये चार्ट पे प्रैक्टिस करने से आता है। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना जल्दी हम खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि सबसे मेजर पॉइंट है मार्केट का, सबसे मेजर पॉइंट है ये। करेक्ट सर। बहुत ही मेजर पॉइंट है। करेक्ट सर। तो फिर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ समझने की। मैंने 2 4 5 स्ट्रोक मैंने ऐसे सेलेक्ट करके जिसमें मैंने प्रॉपर मार्किंग कर रखी है, और 15 मिनट्स के चार्ट पे वापस मैं देखता हूँ कि वो जहाँ रिटेस्ट हो रहा है उससे डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, वो चीजें चेक कर रहा हूँ मैं टाइम टू टाइम। यस, आप कोई भी एक सर्टेन एक कोई स्विंग पकड़ लो, टॉप पकड़ लो या बॉटम पकड़ लो, वहाँ पे लाइन मार्क कर लो। उसके बाद आप ये माइंड में रखो कि हाँ यार ये टॉप बना, यही कैंडल मेरे को दिखेगी, अभी आगे मेरा क्या साइकोलॉजी होगी। हाँ, ये मैं लाइन खींच दिया, अभी आगे मेरी साइकोलॉजी ये होगी कि अगर इस लेवल पे आएगी, यहाँ से मैं फर्दर शॉर्ट सेल करूंगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाएगी तो फिर से इसके ऊपर रिटेस्ट होगा तो मैं बाइंग करूंगा। ये आपके माइंड की साइकोलॉजी डेवलप हो जानी चाहिए जब वो स्विंग क्रिएट होता है तभी। यस सर। आपके माइंड में ये प्लान आ जाना चाहिए कि अभी मुझे आगे कैसे काम करना है। यस सर। है ना, और आप पूरे चार्ट को मत देखो, आप जिस स्विंग को पकड़ रहे हो उसी कैंडल को देखो, आगे वाली कैंडल आप भूल जाओ। उसके लिए क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखो, ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक पेड वर्जन है, जो मैंने आपको ये चार्ट भेजा ना ट्रेडिंग व्यू में, इसमें से 1400-1500 रुपये लेते हैं पेड वर्जन का। इसके अंदर क्या होता है कि आप चार्ट के ऊपर ऐसे टेस्ट कर सकते हो लाइव, जैसे मार्केट बंद है ना तो उसका रिप्ले कर सकते हो। रिप्ले मतलब वो फिर से आपको रिप्ले दिखाएगा। अच्छा। हाँ, ओके, इसमें कैंडल कैसे कैसे बने वो पूरा दिखाएगा ना। कैंडल कैसे कैसे बनी, मतलब जैसे लाइव मार्केट में अभी जैसे हम डो जोन्स अमेरिका के मार्केट में देख रहे थे ना, वो ऐसे ऊपर से फ्लक्चुएट हो रही, वैसे आप उसको रिप्ले करके वापस जैसे टॉप क्रिएट हो गया, वहां से आप आगे का कैसे मार्केट प्ले हुई आपको पता नहीं है आगे कौन सी कैंडल बन रही है, लेकिन जैसे जैसे वो लाइव वो रिप्ले में आपको आएगा आपकी क्या साइकोलॉजी वहां पे हो रही है, वो चीज आपको पता चलेगी वहां पे। बट उसका थोड़ा पेड वर्जन है, वो पेड वर्जन वैसे मेरे बट है ना वो पेड को हम फ्री यूज में ले सकते हैं। वो एक एप्लीकेशन है धन एप्लीकेशन। अच्छा, अगर वो इंस्टॉल करके अपन उसके थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू से ही लिंक है। धन एक सिंगल एप्लीकेशन ऐसा है जिससे आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करके देख सकते हो, तो उसमें उसके सारे ही जो टूल्स है ना वो सारे यूटिलाइज करने के लिए मिल जाते हैं अपने को फ्री में, धन से करते हैं तो। अच्छा, धन ट्रेडिंग ऐप कुछ करके है। इस चीज का आइडिया नहीं था। अच्छा, उसमें कर सकते होंगे ना। मतलब मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने ऐड देखे हैं इसके 2 4 5, इसीलिए मेरे को ध्यान में। चलो कोशिश करता हूँ। वैसे मेरा धन में अकाउंट नहीं है, लेकिन देखते हैं, ओपन कर लेंगे। धन में इसलिए ओपन नहीं, हाँ, धन में क्या उससे वो फ्री। उसमें क्या था कि आपके पर लोड वाइज उसमें ब्रोकरेज करते हैं, तो इस वजह से मैंने उसमें ओपन नहीं किया था धन के अंदर। अच्छा, नहीं वो खाली लोग मतलब इसका एडवांस प्रो वर्जन यूज करने के लिए लोग धन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो प्रो यूज में ले रहे हैं इसको, चार्ट को।